लोगों का माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डेस्कटॉप है और हमको यहाँ पे इंटरनेट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे जो गूगल क्रोम का आइकन दिख रहा है, मैं उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही डबल क्लिक होगा हमारा इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम चालू हो जाता है। सबसे पहले हमको करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ पे ये HTTPS लिखा है, वहाँ पे जाके हमको टाइप करना है www.lifestylemarketing.co.in। जैसे ही हम ये टाइप करते हैं उसके बाद में हम एंटर दबाते हैं तो हम पहुँच जाते हैं माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि आप देख रहे हो ये पेज लोड हो रहा है और अब ये लोड हो चुका है और धीरे धीरे ये पेज ओपन होने जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो ये स्टार्टिंग पेज ओपन हो चुका है और एक एडवर्टाइजमेंट है, मॉनसून मस्ती द प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। हम ये एडवर्टाइजमेंट को क्लोज़ कर देते हैं। इसके राइट साइड में जैसे आप देख रहे हो एक बटन है, उसको आप क्लोज़ का बटन प्रेस कर दीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट क्लोज़ हो जाएगी और जो हमारी मेन साइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद में हमको लॉगिन का जो आइकन दिख रहा है, लॉगिन का जो टैब दिख रहा है, हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन के टैब के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दो पार्ट है। ये लेफ़्ट पार्ट जिसको लॉगिन कहा गया है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और नया लॉगिन करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाता है। ये फॉर्म के अंदर हमको वो सारी जानकारी भरनी है जो जानकारी आपने पेपर के ऊपर माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग का जो फॉर्म भरा है, जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ये जो फॉर्म आपने भरा है यही सारी जानकारी हमको माई लाइफस्टाइल के वेबसाइट के ऊपर ये जो फॉर्म दिख रहा है इसके अंदर फीड करनी है। सबसे पहला है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसके टीम के अंदर आपको या जिसके टीम के नीचे आपको उसका लॉगिन करना है। यह नंबर आप लॉगिन शुरुआत करने के पहले ही रेडी रखिए और रेडी रखने के बाद में जैसे ही ये नंबर आप यहाँ पे फीड करते हो, दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यह एक लाइव लॉगिन है और इनका रजिस्ट्रेशन ये हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही मैंने उनका स्पॉन्सर आईडी डाला तो ऑटोमेटिक सर्वर से स्पॉन्सर का नाम आ गया है, नाम है दिनेश परमार। अब आपको सिलेक्ट करना है कि लेफ़्ट जोन में या राइट जोन में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1 में या ऑर्गेनाइजेशन 2 में उनका लॉगिन करना है, जो कि आपने यहाँ पे पहले ही तय करके रखा था कि इस स्पॉन्सर आईडी के ऑर्गेनाइजेशन 1 में मैं ये लॉगिन करने वाला हूँ और ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे फीड करनी है। फिर से जाते हैं फॉर्म की तरफ। अब जिस बंदे का लॉगिन करना है यहाँ पे उसका नाम आएगा। ये जो लॉगिन हो रहा है ये दिनेश परमार का ही लॉगिन सेकेंड टाइम हो रहा है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है दिनेश परमार। फिर बाद में उनके पिताजी का नाम डालना है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ उनके पिताजी का नाम रतन चंद। उसके बाद में आता है उनकी माताजी का नाम। मदर्स नेम में फ़िलहाल मुझे उनका नाम मैंने डाल दिया है। उसके बाद में जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल है फीमेल है, तो जैसे दिनेश भाई मेल है तो मेल डाल दिया। उसके बाद में आता है उनका डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हो एक कैलेंडर ओपन हो जाता है।
लेकिन कैलेंडर के अलावा भी आप इसको फीड कर सकते हो। सिर्फ फॉर्मेट ध्यान में रखिए 25/04/1967। उसके बाद में आपने फॉर्म के ऊपर 100% उनका ईमेल आईडी भी लिया होगा, वो ईमेल आईडी यहाँ पे फीड इन कर दीजिए, जिसे इस केस में मैंने डाला है teamdeepak@gmail.com। उसके बाद में हमको डालना है उनका मोबाइल नंबर, पूरा 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालिए। इसके पहले ज़ीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो एक्चुअल नंबर है 10 डिजिट वही डालिए और करेक्ट डालिए, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर का लॉगिन आप करने जा रहे हो उसको तुरंत इसका मैसेज चला जाए। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने उनका मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद में बारी आती है ऑक्यूपेशन की कि वो करते क्या है, तो सर्विस। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, मतलब उनकी शादी हुई है नहीं हुई है। तो जैसे आप ये एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि मैरिड, उनकी शादी हो चुकी है। बाद में आता है एड्रेस। यहाँ पे मैंने सिर्फ थाने डाला हुआ है, लेकिन आप उनका कंप्लीट एड्रेस डालिए। आप जब एक्चुअल लॉगिन करेंगे तब आप उनका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस मेंशन कीजिए। बाद में सिटी मेंशन कीजिए, ठाणा है, मुंबई है या और कोई सिटी है, आप वो मेंशन कीजिए। उसके बाद में बारी आती है स्टेट की। जैसे आप ये एरो पे क्लिक करते हो, कई सारे स्टेट्स के नाम ओपन हो जाते हैं, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया है महाराष्ट्र। फिर बाद में डालिए पिन कोड, जैसे यहाँ पे मैंने ये पिन कोड डाल दिया है। अब बारी आती है पैन कार्ड नंबर की। थोड़ा सा सतर्क रहिए, ध्यान रखिए पैन कार्ड नंबर डालते वक्त, क्योंकि ये पैन कार्ड अगर गलत हो गया तो TDS जो कट होने वाला है उसमें दिक्कतें आ सकती है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में कोई भी ये एक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में बारी आती है यूज़र नेम की। यूज़र नेम में ये यूज़र नेम आपको बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया है DR परमार 1। अगर ये यूज़र नेम ऑलरेडी कहीं तो एग्जिस्टिंग, आइए देखते हैं अगर एग्जिस्टिंग होगा तो क्या होता है। मैंने इसको कम DR परमार कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा मैसेज आएगा, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई अनदर वन। तो हमको उसको चेंज करना है। अगर वो कहीं अवेलेबल है तो वहाँ वापस वो मैसेज नहीं आएगा। अब बात करते हैं पासवर्ड की। पासवर्ड जैसा आपको ठीक लगता है, आपकी टीम के हिसाब से आप उसका पासवर्ड क्रिएट कीजिए, पासवर्ड कंफर्म कीजिए। बाद में स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आता है बैंक डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स। जैसे कि आप देख रहे हो, बैंक डिटेल्स आप बाद में भी भर सकते हो। ये जो रेड कलर के स्टार मार्क है इसको कंपलसरी भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉमिनी डिटेल्स में यहाँ पे आप उनकी वाइफ का नाम डाल दीजिए, रिलेशन बता दीजिए, हो सकता है वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, बच्चे हो, उनका एज डाल दीजिए। ये आपने आपकी बेसिक डिटेल्स आपकी फॉर्म की पूरी भर ली है। स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कंपनी का कंप्लीट एग्रीमेंट है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। यस आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, इसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद में ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिए ये वेरिफिकेशन कोड छोटे अल्फ़ाबेट्स है तो छोटे में डालिए, बड़े अल्फ़ाबेट्स है तो बड़े में डालिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया है 587 स्मॉल v और स्मॉल m, और अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, सिस्टम मुझे पूछता है डू यू वांट टू प्रोसीड। मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। ओके बटन पे क्लिक होते ही ये जो फॉर्म था अब ये एक प्रिंटेड फॉर्मेट की तरह आ चुका है। जैसे आप देख रहे हो ये आपको बता रहा है कि अगर आपको इसमें कुछ करेक्शंस करने हैं, कुछ चेकिंग करनी है तो कर लीजिए। जैसे मैंने नाम चेक कर लिया है दिनेश परमार, मैंने पूरा उनका डिटेल चेक कर लिया है। उसके बाद में मैं क्लिक कर रहा हूँ रजिस्टर पे। अब मेरी पूरी कंफर्मेशन हो चुकी है तो मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। सिस्टम फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने ओके पे प्रेस कर दिया है, ओके बटन क्लिक कर दिया है। ये हो गया है आपका रजिस्ट्रेशन
प्रोसेस कंप्लीट। और जैसे ही आपने रजिस्टर और ओके कर दिया, आपको माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग की तरफ से उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का वेलकम लेटर आ जाता है, वेलकम टू माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़र आईडी मिलेगा, उसका पूरा डिटेल्स मिलेगा। और डिटेल्स मिलने के बाद में आप ये डिटेल्स लेके पीयूसी या माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग के कोई भी ऑफिस में जाके उसके नाम के ऊपर आप परचेसिंग कर सकते हो।